स्टूडेंट अगर आप भी एक मैथ के स्टूडेंट हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में बहुत ही एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जिनकी वजह से उनको मैथ जैसा सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। और ये बात मैं ऐसे श्योर होकर के क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने मतलब 9 से लेकर के 12th तक प्लस ग्रेजुएशन में मैंने सारे में मैथ से लेकर के अपनी पूरी तैयारी की हुई है, तो मैं आपको शायद अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं अपने खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, जिसको कि अगर आप फॉलो करते हो तो आप अच्छी तरीके से मैथ जैसा सब्जेक्ट जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो ये 5 टिप्स इंपॉर्टेंट है, एक एक करते हुए ध्यान से सुनना, हो सके तो 5 टिप्स को नोट कर लेना। सबसे पहले पॉइंट पे ध्यान रखना कि मेंटेन सेपरेट नोटबुक। मैथ की एक नोटबुक बनाओ जिसको कि आप अच्छी तरीके से देखो, रचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें राइटिंग मैटर करती है, बस अच्छी से नोट का मतलब ये है कि एक सेपरेट नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन नोट करोगे। बच्चे करते क्या है, एक नोटबुक ले लिया, उसमें फिजिक्स भी लिख रहे हैं, केमिस्ट्री भी लिख रहे हैं, मैथमेटिक्स भी लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। एक पेज पे मैथ सॉल्व कर लिया, एक पेज पे फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक, ऐसे आप सॉल्व तो कर लोगे, आपको तुरंत मतलब अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एग्जाम टाइम पे आपको किसी क्वेश्चन में आप फंसे और वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी नोटबुक की। तो नोटबुक हमेशा याद रखना कि सेपरेट नोटबुक बनाओ जो कि आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, आपको बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प मिलने वाली है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि मैथ की एक नोटबुक हमेशा से बना लेंगे, नहीं बनाए हो तो आज से ही बना लेना। ठीक, दूसरी बात आप याद रखना कि एक फॉर्मूले की लिस्ट बनाना। अब ये फॉर्मूले की लिस्ट बनाने के बाद इसमें वो सारे फॉर्मूले लिखना जो कि जो चैप्टर आप पढ़ लिए हो, जैसे जिस पे आपकी पकड़ अच्छी है, जिसके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। देखो, जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसके फॉर्मूले वाली लिस्ट एक बनाया आपने, उसमें ज़रूर से नोट करो। फॉर्मूले की लिस्ट में आपने नोट कर लिया, जब महीना मतलब जैसे महीना कंप्लीट होता है उसमें आपने जितने चैप्टर पढ़े उसके जितने फॉर्मूले नोट किए उसको आपने एक लिस्ट में बनाया। लिस्ट को आप अपने वॉल पे चिपका सकते हो, जहाँ पर आप स्टडी टेबल है आपका, जहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाती है, वहाँ पर आप फॉर्मूले की लिस्ट को चिपका सकते हो। एग्जाम टाइम पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है स्टूडेंट के साथ कि एग्जाम टाइम पे जब वो सेंटर पे बैठे रहते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं, उस टाइम पे क्वेश्चन का मेथड पता होता है कि ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, लेकिन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला यूज़ होता है, तो वो फॉर्मूला जब नहीं याद होता तो बच्चे क्वेश्चन वहाँ पर नहीं कर पाते। तो ये बात हमेशा याद रखना, फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मेथड होता है उतना ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले का भी रोल होता है। तो फॉर्मूले की लिस्ट बनाना, फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूले के एक एक टर्म आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करूंगा कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन तो खूब लगाते हैं, ढेर सारे क्वेश्चन लगाते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम पे उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते। क्यों अच्छे मार्क्स नहीं आते? क्योंकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसे छोड़ देते हैं। सॉल्व करने के बाद याद रखना, क्वेश्चन को रीचेक करो। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करो, रीचेक का मतलब आप क्वेश्चन को लेकर जाओ, किसी से चेक मत करो, आप खुद से चेक करो। मैं आपको 100% बता दूं, जब आप अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को खुद से एक बार रीचेक करोगे तो 100% आपको वहां पे कोई ना कोई एक या दो गलती आपको वहां पर दिखेगी ऐसी, जहां पर आपको लगेगा कि मुझे ये गलती यहां पर नहीं करनी चाहिए थी, तो आप उस गलती को सुधारोगे। और जब आप उस गलती को वहीं पर सुधार लोगे तो चांसेस कम है कि आप एग्जाम में वो सारी गलती मिस्टेक सारी नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो एक बार खुद से रीचेक जरूर करना सीखो। ठीक, इससे होगा क्या कि आप सारे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी रहेंगे उस पर आपकी पकड़ भी अच्छी से बन जाएगी और जो मिस्टेक करने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट बताने वाला हूँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, जरूरी नहीं है कि मैथ पे ही होता है, सभी सब्जेक्ट पे होता है, लेकिन खास करके मैथ पे सबसे ज़्यादा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4th वाले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आप सभी को पता होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो आप सभी को मालूम है कि जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी काम में, कोई भी काम पकड़ लो, आप स्टडी ही नहीं, आप किसी भी काम में अगर कंसिस्टेंट हैं तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप मैथ में अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया तो आप 2 हफ्ते बाद पढ़ेंगे, आज आपने 10 घंटे पढ़ लिए तो आप हफ्ते भर बाद पढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 1 घंटे दो, 2 घंटे दो। मुझे लगता है ना कि जहाँ तक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मैंने आज तक मैथ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैथ में अगर आप पूरे दिन भर में 2 से 3 घंटे आप रेगुलर अगर दे देते हो, मिनिमम आप 1 घंटे भी दे सकते हो, लेकिन अगर आप 2 घंटे 2.5 घंटे अगर आप रेगुलर देते हो, मैं आपको बता दूं आप एवरेज स्टूडेंट में रह ही नहीं जाओगे। ठीक, आप टॉपर जितना मतलब आप इतना स्कोर कर सकते हो कि अच्छे खासे मार्क्स उसको
कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा नहीं। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 5-5 घंटे पढ़ो। अगर आप 10th में हो तो आपके लिए 1.5 से 2 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आप 12th में मैथ से पढ़ रहे हो तो आपको 2 से 3 घंटे तो आपको रेगुलर देने पड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे 5th वाले पॉइंट पे मैं आपको बता दूँ, लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेवर लीव क्वेश्चन इन एन एग्जाम विदाउट सॉल्विंग इट। जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो आप करेंगे ही करेंगे, प्लस जितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो भी आप करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे यार इसमें मुझे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको आ रहा है 20%, मान लो 2 लाइन 3 लाइन आ रहा है, जबकि उसका सोल्यूशन है 2 पेज 2.5 पेज का, ठीक। मान लो उसका सोल्यूशन 2 पेज का है लेकिन आपको 3 से 4 लाइन आ रहा है, स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, ये मिस्टेक आप मत करिएगा, क्योंकि इसको अगर आप करते हैं तो वहाँ पे देखिए आपके नंबर तो मिलेंगे ही नहीं, आपको बिल्कुल चांस नहीं कि आपको मार्क्स दे दे एग्जामिनर। जब आपकी कॉपी चेक होती है ना तो उस टाइम पे आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते, जो भी बोलती है आपकी कॉपी बोलती है। तो कॉपी को अच्छी तरीके से अगर आप मतलब प्रेजेंट करते हो एग्जामिनर के सामने तो वो अच्छे मार्क्स देगा डेफिनेटली। तो इसको बात याद रखना कि 5th पॉइंट मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको जितने भी मतलब क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको सारे करिए। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें अगर 2-3 लाइन अगर आपको 20% आ रहा है, 40% आ रहा है तो उसको भी करके आइए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग दी जाती है। 8 नंबर का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन की 2 पेज का है, लेकिन अगर आप उसको 3 से 4 लाइन करके आते हो तो डेफिनेटली 2 नंबर तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा, ठीक। तो 2 नंबर क्या, आपको जहाँ कुछ नहीं वहाँ कुछ तो मिल रहा है। अगर मैं आप ही से कहूँ कि आपको मैं ऐसे कॉपी दे दूँ, ऐसे सादी कॉपी दे दूँ और कहूँ लो चेक करो और उस पर नंबर दो, आप कभी नंबर दोगे? कभी चांस ही नहीं। अगर यस तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि सादी कॉपी पे आप एग्जामिनर हो, आपको एग्जामिनर की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ, आपको कॉपी दे रहा हूँ, लो चेक करो और स्टूडेंट को मार्क्स दो। तो सादी कॉपी पे आप कभी भी मार्क्स नहीं दोगे। अगर उसकी कंपेयर में अगर बच्चा 2-3 लाइन लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, 2-3 लाइन अगर 4 लाइन पेज भरा हुआ है उसका, तो चांस है कि आप थोड़ा बहुत तो नंबर उसको दे ही दोगे, ठीक। एटलीस्ट अगर वो पास होने जितना है तो पासिंग मार्क्स तो आप उसको दे ही दोगे। यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो ये बात हमेशा याद रखना कि कुछ नहीं से तो कुछ तो सही है। अगर आप छोड़ के आते हो तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आप थोड़े बहुत करके भी आते हो तो आपको 1-2 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आपके परसेंटेज को इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक। तो ये बात याद रखना, ये सारे पॉइंट याद करना। पहला पॉइंट नोट्स बनाएंगे, दूसरा पॉइंट फॉर्मूले की लिस्ट बनाएंगे, तीसरा पॉइंट क्वेश्चन को करने के बाद एक बार खुद से रीचेक करेंगे, 4th वाले पॉइंट में रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। जितनी मतलब देर करते हैं उतना देर हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। उसके बाद हमें जितने मतलब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। अगर हमें 50% भी आ रहा है तो हम करके आएंगे, 20% भी आ रहा है फिर भी करके आएंगे, ठीक, क्योंकि उस पर भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक। तो ये बात याद रखना। ये 5 पॉइंट आप अच्छी तरीके से अगर आप याद रखते हैं तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी होंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो ये सारे पॉइंट थे, मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट शेयर किए। आई होप कि आपको समझ में आएंगे ये सारे पॉइंट। अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जाते जाते नए हो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ रही है। ऑल द बेस्ट।